नमस्कार दोस्तों, मैं चारे श्याम हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में आपको तुला लग्न के 12 भावों में केतु का क्या प्रभाव रहता है इसके बारे में वर्णन करूंगा। दोस्तों प्रथम भाव में तुला लग्न के प्रथम भाव में केतु होने से जातक शारीरिक रूप से जो है पीड़ित रहता है। समाज में भी उसे ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलता है और मान सम्मान पाने के लिए उसे बहुत कोशिश करनी पड़ती है। जातक अपनी बुद्धि का भरपूर फायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों द्वितीय भाव में केतु होने से जातक को धन हानि होती है। उसे पारिवारिक सदस्यों से भी मान सम्मान पूरी तरह से नहीं मिल पाता है और जहाँ तक धन की बात है उसे बहुत कम धन की प्राप्ति होती है और उसे वह धन भी जो है गलत रास्तों से ही प्राप्त होता है। दोस्तों तीसरे भाव में जातक को घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। जातक को कभी कभी बहन भाइयों से सुख मिलता है। जातक काफी मेहनती किस्म का इंसान होता है। दोस्तों तुला लग्न के चतुर्थ भाव में केतु होने से जातक को माता और जमीन जायदाद का फायदा नहीं होता है, ना ही उनका सुख मिलता है। उसे हर सुख का अभाव अपनी जिंदगी में महसूस होता है। दोस्तों तुला लग्न के पंचम भाव का स्वामी शनि होता है। यहाँ पर केतु जो होने से या तो संतान नहीं होती है, अगर होती है तो जातक को बहुत कष्ट पहुंचाती है। पंचम भाव में केतु विद्या के क्षेत्र में भी जातक को काफी कष्ट पहुंचाता है। दोस्तों छठे भाव में तुला लग्न के छठे भाव में केतु होने से जातक को अपने शत्रुओं से होशियार रहना चाहिए। दोस्तों सप्तम भाव में तुला लग्न के सप्तम भाव में केतु होने से जातक को पारिवारिक जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा जातक जो है उसको दिल की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसको इस बारे में काफ़ी होशियार रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आपसे तुला लग्न के छठे भाव में केतु होने से जातक को अपने शत्रुओं से होशियार रहना चाहिए। तुला लग्न के सप्तम भाव में केतु होने से जातक को पारिवारिक जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और अष्टम भाव में केतु होने से जातक को कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट उठाने पड़ते हैं। जीवन में नित्य चिंता तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों तुला लग्न के नवम भाव में केतु होने से जातक का जो भाग्य है वो साथ नहीं देता है। जातक धर्म के विरुद्ध व्यवहार करता है। दोस्तों दसम भाव में केतु होने से जातक को पिता का सुख नहीं प्राप्त होता है। उससे काम धंधा भी बार बार बदलना पड़ता है। दोस्तों तुला लग्न के 11वें भाव में केतु होने से जातक को काम धंधे में लाभ नहीं होता है। जातक को सारी जिंदगी जो है तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों 12वें भाव में तुला लग्न के 12वें भाव में केतु होने से जातक को बहुत अधिक खर्चों का सामना करना पड़ता है और उसमें फिजूल खर्ची की आदत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत पछताना पड़ता है। दोस्तों अगर आपकी किसी की कुंडली में भी तुला लग्न के 12वें भाव में केतु कहीं भी बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को चाहिए कि उपाय के तौर पर अंध विद्यालय में 5, 7, 9, 11
इस क्रम से इतनी गिनती के अंधों को लेकर उन्हें खाना खिलाएं, और जिसमें खीर भी होनी चाहिए, और अगर सर्दियों का मौसम हो तो उन्हें सफेद और काला कंबल भी दान करना चाहिए। दोस्तों, यह तो था तुला लगन के 12 भाव में केतु का फल। अब मैं आपके सामने एक कुंडली का विवेचन करने जा रहा हूँ। यह कुंडली जो है मुझे दिल्ली से ही एक कन्या है ट्विंकल, उसकी मदर ने भेजी है। इस कन्या की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10/11/2001। इसका टाइम ऑफ बर्थ जो है वो है रात के 9:07, और जन्म का स्थान भी दिल्ली ही है। दोस्तों, इस कन्या की लगन का स्वामी बुध अस्त है, और लगन का स्वामी और सुख साधन का स्वामी बुध अस्त होने की वजह से बच्चे की सेहत खराब रहेगी और सुख साधनों की इसकी जिंदगी में कमी रहेगी। इसके सप्तम स्थान में जो है केतु बैठा हुआ है, जिससे शादी टूटने का योग भी बनता है, और इसकी कुंडली में मांगलिक दोष भी है, इसलिए इसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस कन्या को चाहिए कि बरगद के पेड़ की जड़ में दूध और हल्दी मिलाकर चढ़ाया करे। ऐसा करने से इसके कष्टों का निवारण हो जाएगा और यह सुखपूर्वक जीवन जो अपना व्यतीत करने लग पड़ेगी। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का तुला लग्न में केतु के प्रभाव का फल, प्लस एक कन्या की कुंडली का विवेचन। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे पसंद भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आप मुझे दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।